आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, करा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। तो कह रहे हैं फाइंड द फॉलोइंग ऑफ द, ये हमें निकालने हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन जो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लेट कर लेंगे। लेट ये वाई है, क्या है बच्चों ये वाई। कॉस इनवर्स, अंदर हमारे पास क्या है कॉस 13 पाई/6 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी एग्जाम में कई बार आता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कॉस इनवर्स से कॉस कटेगा, आंसर 13 पाई/6 होगा। जी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to पाई। ठीक है, क्लोज इंटरवल में ये होता है। अब ये पाई तक है, अगर इसको डिवाइड करेंगे 6 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये इस इंटरवल से, इस रेंज से ही बाहर आ गया। अगर रेंज से बाहर आएगा तो हम इसको इससे हटा नहीं सकते, ये आप जानते हो। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तोड़ फोड़ के लिखना होता है। और ये तोड़ना फोड़ना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। ठीक है, 13 पाई/6 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखो 2 पाई प्लस पाई/6 अगर मैं कर देता हूँ, 6 2 12, 12 और 1 पाई क्या हो जाएगा 13 पाई आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। एंड आप ये जानते हो सिंस cos 2 पाई प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है cos थीटा होती है। तो यहाँ थीटा के प्लेस पे क्या है बच्चों पाई/6 है, तो ये हो गया cos इनवर्स cos पाई/6। अब देखो ये जो पाई/6 है वो इस इंटरवल के बीच में है, तो cos इनवर्स से cos हट जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई/6। तो ये हमें हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है, हिंदी में बोलते हैं मुख्य मान, वो हमें आराम से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारा हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना फ्री में। ठीक है, लाइक करने में कंजूसी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। लेट वाई मान लिया, वाई हमारे पास है 10 इनवर्स 10 7 पाई/6। तो बच्चे क्या सोचते हैं 10 इनवर्स से 10 हटेगा, आंसर आ जाएगा 7 पाई/6, विच इज़ रॉन्ग, गलत है। क्योंकि आप जानते हो सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ 10 इनवर्स इज, क्या होता है जो साइन का होता है वही होता है, बस ये ओपन इंटरवल में आ जाता है। ठीक है, अब तो ये -π/2 से π/2 के में होता है, इस रेंज से ये बाहर आ रहा है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ के लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तोड़ के लिखना पड़ेगा। इधर आ जाएगा 10 इनवर्स, और इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, देखो 6 + पाई, हाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई/6, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना, 6 पाई और 1 पाई क्या हो जाएगा 7 पाई हो जाएगा। और आप एक फॉर्मूला जानते हो 10 पाई प्लस थीटा, क्या होता है बच्चों 10 पाई प्लस थीटा 10 थीटा होता है। ठीक है, यहाँ थीटा की जगह पर पाई/6 है, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स और ये हो जाएगा 10 पाई/6। अब इस रेंज में आ गए तो 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों पाई/6। ठीक है जी, सो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई/6। कोई भी डाउट हो आप क्वेश्चन को दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। 2 साइन इनवर्स थीटा आपको दे रखा है, उसको कन्वर्ट करके 10 इनवर्स के फॉर्म में लाना है। ठीक है, 10 इनवर्स के फॉर्म में लेके आना है। अब देखो सबसे पहले ये देखो साइन इनवर्स है 10 के फॉर्म में लाना है, तो ये एग्जाम में कैसे लिखना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लो एक बार। क्या है हमारे पास 2 साइन इनवर्स 3/5 है,
ठीक है, ये है हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा, लेट कर लूँगा, इसको लेट कर लेता हूँ। लेट साइन इनवर्स 3/5 को मैंने थीटा मान लिया। मेरा काम क्या है कि इस वैल्यू को मैं 10 में ट्रांसफॉर्म करूँगा। ठीक है, तो देखो ये साइन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/5 है तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। सो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, एलसीएम आ जाएगा 25, 25 1 ज़ा 25 -9, ये हो जाएगा 16/25। अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, 4/5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें 10 के फॉर्म में चाहिए इसकी वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं सिंस tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन की वैल्यू 3/5 और कॉस हमने निकाला 4/5। 5 से 5 कटा, ये आ गया 3/4। ठीक है, सो थीटा की वैल्यू 10, ये इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने साइन इनवर्स 3/5 को थीटा माना था, इसको हमने 10 के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया। ठीक है, नाउ हमारे पास एक्चुअली क्या था बच्चों, 2, और इसको हमने थीटा लेट किया था, 2 थीटा था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 10 इनवर्स 3/4 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, सिंस 2 10 इनवर्स थीटा क्या होता है। ठीक है, 2 10 इनवर्स थीटा क्या होता है, 10 इनवर्स 2 थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे फॉर्मूला 10 इनवर्स 2 थीटा के प्लेस पे क्या है, 3/4 है रखा हमने, और यहाँ पर थीटा स्क्वायर 3/4। थोड़ा सॉल्व करना है अब आपको। यहाँ पर 10 इनवर्स, ये 2 3 ज़ा 6 अपॉन में 4 है, और नीचे इसके अपॉन में है सिर्फ। ठीक है, और 3 3 ज़ा 9, 4 का हो जाएगा 16। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 10 इनवर्स यह 6/4, 16 1 ज़ा 16 माइनस के 9/16, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 6/4 7/16। आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 6 × 16, और ये हो जाएगा 4 × 7, 4 4 ज़ा। ठीक है, 4 4 ज़ा, तो आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स 6 4 ज़ा 24, और नीचे से क्या बचा 7, और यही हमको प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड में आपको यही लाना था, 10 इनवर्स 24/7, यही लाना था ना। आराम से हो गया। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। एक तरीका है इसको 10 में ट्रांसफॉर्म कर लो, इसको भी 10 में ट्रांसफॉर्म कर लो, और 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ, 10 में आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ, जो भी आएगा उसको आप किस में ट्रांसफॉर्म कर लो, 10 में ट्रांसफॉर्म कर लो, उस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। तो जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। ठीक है, जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो, बस कैलकुलेशन में ध्यान देना है अच्छे से। सो यहाँ से देखिए, मैं क्या करता हूँ, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। सिंस आपको पता होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है, इससे पहले वाले वीडियो में लिखा था मैंने 2.2 में,
क्या होता है, एक्स यहाँ आ जाता है, अंडर रूट के अंदर आ जाता है 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस लगेगा, फिर यहाँ वाई आ जाता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये एक्स की जगह पर है, ये वाई की जगह पर है। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, लेफ्ट वाला साइड ले लो, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक, तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन इनवर्स बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, एक्स कितना है हमारे पास 8/17, रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई हमारे क्या है 3/5 प्लस फिर वाई हमारा 3/5 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है हमारे पास 8/17। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 8/17 है, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, ये है 3/5, 8 8 ज़ा 64, 7 17 इंटू 17 289। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 8/17, एलसीएम आ जाएगा 25, 25 1 ज़ा 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 3/5, 289 आ जाएगा एलसीएम 289, 1 ज़ा 289 और ये हो जाएगा 64। ठीक, फिर क्या होगा, साइन इनवर्स 8/17, यहाँ से बचेगा 16, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। देखो यहाँ से बचेगा 225, 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 और 289 का होता है 17। देखो 17 इंटू 5, 17 इंटू 5, तो कलाकारी करके सॉल्व, छोटा मत करने चले जाना, फिर ना कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 17 इंटू 5। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, है ना। तो देखो जब नीचे सेम टू सेम है, ऊपर वैसा का वैसा आ जाएगा, 8 इंटू 4 ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स, देखो 4 8 32, 15 3 45, 45, नीचे आ जाएगा 17 इंटू 5 कितना होता है 85। ओके, ये चीज़ आ गई, तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स 4 और 2 7, 4 एंड 3 7, कुछ तो आता हुआ दिख रहा है आपको, और ये आ गया 85 नीचे। आंसर आया साइन इनवर्स के फॉर्म में, लेकिन हमें आंसर लाना है टेन इनवर्स के फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, लेट, इसको हम लेट कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स 77/85 को हम थीटा लेट कर लेंगे, है ना, और इसको हमें 10 के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। तो साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा 77/85। तो हमें पहले यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालनी है। कॉस थीटा क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये है 77/85। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। देखो 77 को 77 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 5929। ठीक है, और जब आप 85 को मल्टीप्लाई करोगे 85 से तो आपको मिलेगा 7225। ठीक है जी, एलसीएम ये आ जाएगा 7225, तो यहाँ आ जाएगा 7225 माइनस 5929। ठीक है, 5929, इसमें से हमें माइनस क्या करना है, 5929 जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 1296, और यहाँ पर है 7225।
25। तो स्क्वायर रूट जब निकालोगे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 36। ठीक है, स्क्वायर रूट आई थिंक आ जाएगा 36। लेट मी कंफर्म, 36 इंटू 36 क्या होता है? हाँ ठीक है वही है। और 7225 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 85। तो ये हमें हमारा कॉस थीटा मिल गया। देयरफॉर टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? टेन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। ठीक है, वैल्यू रखेंगे। साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 77 अपॉन 85। और कॉस की वैल्यू हमारे पास है 36 अपॉन 85। 85 से 85 कैंसिल, तो यहाँ थीटा टेन इधर आके क्या हो जाएगा? इन्वर्स में आ जाएगा। टेन इन्वर्स कितना हो जाएगा? 77 अपॉन 36। आपको यही प्रूफ करना था आई गेस। टेन इनवर्स 77 अपॉन 36, यही तो प्रूफ करना था। आराम से हो गया। और एक तरीका भी है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, इसको भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, और फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो, तो आंसर टेन इनवर्स में ही आ जाएगा। वो भी एक तरीका है। बाकी जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ। ये वाला तो ज़्यादा ईजी है, कॉस इनवर्स में दे रखा है और कॉस इनवर्स में ही आपको आंसर लाना है। सो देखो फॉर्मूला लगाते हैं हम डायरेक्ट। आपको पता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई, अगर प्लस होता है तो माइनस लगता है, यहाँ माइनस लग जाएगा। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ये एक्स के जगह पर है, ये वाई की जगह पर है। ठीक, तो हमारे पास है सिंस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, बाहर आ जाएगा कॉस इनवर्स। एक्स के प्लेस पे है 4/5 और वाई के प्लेस पे है 12/13। ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे 4/5 इंटू वाई स्क्वायर, वाई क्या है? 12/13। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ इसको 12 चुको 48, 13 बन जाए 65। ठीक है जी, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 4 4 सा 16, 5 5 से 25, 144 और ये हो जाएगा 169। ठीक है, यहाँ पर है कॉस इनवर्स 48 माइनस 65, इसको सॉल्व करते हैं 25 1 से 25 माइनस का 16, यहाँ से आ जाएगा 169 1 से 169 माइनस 144। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 48। देखो यहाँ से बचेगा कितना? 9/25। यहाँ से बचेगा कितना? 9 में से 25 बचेगा। कॉस इनवर्स 48/65, यहाँ से आ जाएगा 3/5 और ये आ जाएगा 5/13। तो देखो 13×5 ये भी होता है। दोनों का एलसीएम क्या है बच्चों? सेम है, दोनों के अपन में सेम है। तो ये 48 5 3 से 15 आ जाएगा। कॉस इनवर्स 8 में से 5 माइनस करोगे 3 है और ये आ जाएगा 3, नीचे कितना है? 65। यही आपको प्रूफ करना था, है कि नहीं? यही आपको प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, एकदम इजीली हो गया। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। साइन इनवर्स में लाना है, साइन ये वाला साइन में है, इसको आप ये कॉस में है ना, इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स 12/13
को मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, इसको हमने थीटा मान लिया। तो अब क्या हो जाएगा, देखो इधर आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/13, ठीक है। सो आपको पता है सिंस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है, यही तो होता है। रखेंगे वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 12/13, क्योंकि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में दे रखा है, साइन इनवर्स में आंसर लाना है। एक साइन इनवर्स में है, दूसरे को भी हम साइन इनवर्स से कन्वर्ट कर लेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 169, 169 169, इधर है 144, तो ऊपर बचेगा 25, नीचे आ गया 169, 25 का स्क्वायर रूट 5 और ये आ गया 13, ठीक है। सो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू हम निकालें, साइन इनवर्स 5/13 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक। आपको फॉर्मूला तो पता ही है, क्या है फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ वाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला जितना लिखोगे उतना आपके दिमाग में छपा रहेगा, ठीक है जी। ये एक्स के प्लेस पे, ये वाई के प्लेस पे रख दो यहाँ पर साइन इनवर्स, देखो पहले एक्स है तो ये 5/13 एक्स के प्लेस पे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई क्या है 3/5 है, प्लस फिर वाई है, वाई हमारा क्या है 3/5, अंडर रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या है 5/13, ठीक है। बाहर हमारे पास है साइन इनवर्स 5/13, 3 3 9 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 और ये है 169, ठीक। थोड़ा और सॉल्व करो, 25 1 ज़ा 25 माइनस 9, 169 1 ज़ा 169 माइनस का 25/169, साइन इनवर्स ये है 5/13 और यहाँ बचेगा 25 में से माइनस 9 करोगे तो आ जाएगा 16, 16 अपॉन में है 25 प्लस 3/5 है, यहाँ बचेगा 144 और यहाँ बचेगा 169। अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालो, 16 का होगा 4, 25 का आ जाएगा 5, इस 5 से इस 5 को मत काट लेना फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 3/5, यहाँ आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट से बाहर और यहाँ आ जाएगा 13, ठीक है। देखो 13 × 5 13 × 5 दोनों के हैं तो एलसीएम वही आ जाएगा, सेम टू सेम है, एलसीएम वही आ जाएगा 13 × 5 और 4 5 ज़ा 20 एंड 12 3 36, ऐड कर लोगे ऊपर यह आ जाएगा 56, 13 5 ज़ा 65 राइट हैंड साइड। यही हमको लाना था, यही हमको प्रूफ करना था। साइन इनवर्स 56/65 यही हमको लाना था, आराम से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो देखो
इस वाले में आपको राइट हैंड साइड लेना है, क्योंकि जिधर ज़्यादा टर्म्स होते हैं ना उन्हीं को हम लेते हैं, उसी टर्म को हम लेते हैं तो बढ़िया रहता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है बच्चों, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 है। देखो आंसर 10 में लाना है तो हम क्या करते हैं, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसको लेट कर लो, साइन इनवर्स 5/13 को मैंने थीटा लेट कर लिया, और इसको लेट कर लेता हूँ लेट कॉस इनवर्स 3/5 को मैंने 5 लेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/13, और यहाँ से कॉस 5 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। इसको भी 10 में और इसको भी 10 में हमें कन्वर्ट करना है। तो साइन आ चुका है, कॉस निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस यहाँ आ चुका है तो साइन 5 हमें निकालना है। साइन 5 क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर 5। निकालते हैं इन सब चीज़ों को। साइन थीटा हमारे पास है 5/13, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 13 का स्क्वायर करेंगे 169। एलसीएम आ जाएगा 169, 169 बन जाए 169, माइनस क्या है यहाँ पर 25, यहाँ पे बचेगा 144। ठीक है ना, तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 169 का होता है 13। देयरफॉर tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है 5/13 और कॉस थीटा की वैल्यू निकली है 12/13। 13 से 13 कैंसिल, तो यहाँ बचा ऊपर से 5, नीचे से बचा 12। सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इधर आकर tan इनवर्स, यहाँ से बचा 5, यहाँ से बचा 12। ठीक, सो थीटा की वैल्यू आ गई 10 के फॉर्म में tan इनवर्स 5/12। ठीक, इसी तरीके से यहाँ से भी निकाल लेंगे हम, है ना। साइन 5 की वैल्यू निकालोगे, कॉस 5 की वैल्यू है 3/5, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, एलसीएम आ जाएगा 25, 25 1 जा 25 माइनस के 9, यहाँ पर आ जाएगा 16, अपॉन में है 25, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का होता है 5। देयरफॉर tan 5 क्या होगा, साइन 5 अपॉन कॉस 5। साइन 5 की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली 4/5 और कॉस 5 की वैल्यू 3/5। 5 से 5 कैंसिल, सो tan इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा, और यहाँ ऊपर से बचा है 4, नीचे से बचा है 3। ठीक है, तो 5 की वैल्यू 10 के टर्म्स में क्या आ गई बच्चों, 4/3 आ गई। ठीक है, सो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम उठाकर यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला बताइए, सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई, यही तो होता है। अब हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, ये x के प्लेस पे है, ये y के प्लेस पे है, फॉर्मूला में रखते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई 5/12 प्लस 4/3 अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ठीक,
सो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स, एलसीएम आ जाएगा 12 तिया 36, 5 तिया 15, 12 चुक्कू 48। सेम यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 36, 36 वन जा 36 माइनस 5 चुक्कू 20। देखो इसके अपन में 36, इसके अपन में 36 कैंसिल। 48 एंड 15 कितना होता है 63, और 36 में से 20 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 16। और यही आपको लाना था, यही आपको प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड है ना, RHS नहीं LHS लिखना है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से सॉल्व हो। क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए ये 4 टर्म्स आ गए हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे, और इसमें भी हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। लगाते हैं। आंसर हमें क्या लाना है, π/4 लाना है। टेन इनवर्स ये एक्स के प्लेस पे है, तो अंदर आ जाएगा 1/5 प्लस 1/7। ठीक है, अपॉन में क्या होगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है, ये लगा दिया। इसमें भी लग जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स यहाँ से आ जाएगा 5 7 जा 35, एलसीएम 7 एकम 7, 5 एकम 5, यहाँ से आ जाएगा 35, 35 वन जा 35 माइनस 1 इंटू 1। टेन इनवर्स देखो 8 तिया 24 आ जाएगा एलसीएम, 8 वन जा 8, 3 वन जा 3, यहाँ से देखो 24 आ जाएगा एलसीएम, 24 वन जा 24, और 1 इंटू 1 1। इसके अपन में 35, इसके अपन में 35, 24 24 कैंसिल हो गया। क्या बचा, टेन इनवर्स 7 प्लस 5 12 एंड अपॉन में 34। ठीक है, थोड़ा कैंसिल छोटा हो सकता है, तो 2 छंग 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से 8 और 3 11 बट्टे में 23। ठीक है, सो इसमें अब लग जाएगा फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही होता है फॉर्मूला। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 17 इंटू 23। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई वगैरह अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 23 इंटू 6, और यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 17। अपॉन में एलसीएम फिर से आ जाएगा 17 इंटू 23, तो 17 इंटू 23 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 11। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, इसके अपॉन में और इसके अपॉन में सेम टू सेम है, कट जाएगा, क्योंकि आंसर में π/4 लाना है। तो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम आएगी। टेन इनवर्स तो देखो 23 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो यहाँ आएगा 138, प्लस फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 11 को मल्टीप्लाई करना है 17 के साथ, तो ये आ जाएगा 187। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, देखो 17 को मल्टीप्लाई कर देना है 23 के साथ, तो ये आपको मिलेगा 391 माइनस यहाँ 11 6 66। टेन इनवर्स 7 और 8 कितना होता है, देखो 138 में जब आप ऐड करोगे 187, तो आपको मिलेगा 325, और यहाँ से जब ये माइनस करोगे तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा 325, कैंसिल आके 1। टेन इनवर्स है, इसका मान आपको 10 में सोचना पड़ेगा। 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, टेन इनवर्स से 10 हट जाएगा, सो आंसर आपको मिलेगा π/4। और यही आपको क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। आराम से सॉल्व हो गया। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट। ये प्रूफ करना है। देखो जितना ज़्यादा टर्म होता है उसको ही लेना होता है, तो मैं ले लूँगा टेकिंग राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, ले लो राइट हैंड साइड। क्या है राइट हैंड साइड? 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो देखो यहाँ कॉस इनवर्स है तो आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ कॉस के टर्म में लाएगा तभी कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, है ना। और प्रूफ मुझे ये करना है, तो जो मुझे प्रूफ करना है उसी को मैं थीटा मान लेता हूँ। लेट, क्वेश्चन मुझको हिंट दे रहा है, मैंने इसको थीटा मान लिया। लेट थीटा क्या है? टेन इनवर्स रूट एक्स है, ठीक है। तो टेन इधर आ जाएगा, टेन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा हो जाएगा रूट एक्स। दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँगा और स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी टेन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा में रख दूंगा। थीटा की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ? टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ रख देंगे तो क्या होगा? 1/2, यहाँ है कॉस इनवर्स, एक्स के प्लेस पे आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। ये होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, है ना। तो कॉस इनवर्स से कॉस हटा, तो इधर बचा सिर्फ टू थीटा अपॉन में है टू, टू से टू कैंसिल, सिर्फ क्या बचा? थीटा। थीटा की प्लेस पे वैल्यू रख दो। थीटा हमारे पास क्या है? टेन इनवर्स रूट एक्स। यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड टेन इनवर्स रूट एक्स। इतना इजी क्वेश्चन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, इसको सॉल्व करके ये लाना है। देखो यहाँ कॉट इनवर्स है, तो अंदर क्या आना चाहिए? कॉट आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी पार्ट है, ठीक है। सो देखिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा। कॉट इनवर्स है, देखो अंडर रूट है, वन को मैं क्या लिख सकता हूँ? वन को मैं अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूँ साइन एक्स को भी लिख सकता हूँ टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। आंसर प्रूफ में भी एक्स बाई टू ही लाना है। फिर से वही होगा, वन को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को लिख सकता हूँ टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। सेम चीज़ नीचे आ जाएगी, बस यहाँ पर नेगेटिव है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। यहाँ पे भी वही आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। देखो ये क्या क्लियरली दिख रहा है आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, ठीक है। हमें कॉट एक्स बाई टू इधर लाना है, तो ऊपर ऐसा रहना चाहिए कि कॉस आए, नीचे ऐसा लाना है कि साइन है, क्योंकि कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है। उस हिसाब से मुझे इसको लिखना है। तो कॉट इनवर्स है, इसको तो मैं, क्योंकि प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? रूट है। अब यहाँ एक बड़ी बात है, इसको कैसे लिखोगे? क्योंकि साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स करो या कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू करो, आना यही है, ठीक है। क्योंकि ऊपर मुझे कॉस चाहिए, कॉस तभी चाहोगे जब कॉस का टर्म यहाँ प्लस बचेगा। तो मैं यहाँ प्रश्न के डिमांड के आधार पर कॉस एक्स बाई टू पहले रखूँगा और साइन एक्स बाई टू बाद में रखूँगा। इसको अगर पहले रखता और इसको बाद में रखता तो फिर भी यही आता, ठीक है, खोलने पर। तो प्रश्न के डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने ये रखा है। सेम चीज़ नीचे भी आ जाएगी,
देखो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर नेगेटिव। इसको कैसे लिखोगे? इसको भी वैसे ही लिखेंगे, नेगेटिव है ना, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट देखो अंडर रूट से बाहर आने के बाद जो जितना भी अंदर पावर होता है उसका हाफ हो जाता है, तो ये कॉट इनवर्स यहाँ बचेगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, यहाँ बचेगा कॉस एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू। सेम चीज नीचे आ जाएगी। ठीक, अब आप देखोगे बच्चों ये प्लस का है, ये माइनस का कटा, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कटा। ठीक है, तो क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। तो ये हो गया कॉट इनवर्स, अंदर बचेगा कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, कितनी बार? 2 बार, टू कॉस एक्स बाई टू, और नीचे बचेगा 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर क्या है? कॉट इनवर्स है, और यहाँ क्या है? कॉट एक्स बाई टू बचा। कॉट इनवर्स से कॉट हटा, हमें क्या करना था? हमें यही तो लाना था एक्स बाई टू, तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, शानदार क्वेश्चन है, हिंट भी दे रखा है। देखो आपको मैं एक सजेशन दूंगा मेरे भाई, हिंट के चक्कर में मत रहो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कोई हिंट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ हिंट दे रखा है बट आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी किया ना उसी से मिलता जुलता थोड़ा बहुत है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, जब हिंट दे ही दिया है तो यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? वो लिख लो, टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन में यहाँ पर है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। ठीक, तो यहाँ से देखिए लेट एक्स इक्वल्स टू में क्या हम लेट करना है कॉस थीटा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम कॉस थीटा रख देंगे। टेन इनवर्स ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। टेन इनवर्स ये चीज़ है। अब देखो 1 प्लस प्लस में है ना, तो क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये नेगेटिव है तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला आपको बस याद होना चाहिए। ठीक है, क्लास 11 के ये सारे फॉर्मूले हैं, यहाँ पर भी वही आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। देखो यहाँ से अंडर रूट 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कॉस थीटा और यहाँ से बचेगा साइन थीटा, रूट से बाहर आने के बाद। सेम चीज़ नीचे है, रूट 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा कॉस थीटा और यहाँ से बचेगा साइन थीटा। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। टेन इनवर्स है, यहाँ हमें 10 के फॉर्म में लाना है, यहाँ हमें 10 के फॉर्म में लाना है, तो मैं क्या करूँगा, 10 तभी आएगा जब साइन के अपोन में कॉस हो, तो ऊपर भी और नीचे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स में मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ है कॉस थीटा, इसको भी मैंने कॉस थीटा से डिवाइड किया, इसको भी मैंने कॉस से डिवाइड किया, फिर इसमें आ जाओ, इसको भी मैंने कॉस से डिवाइड किया
और इसको भी मैंने कॉस से डिवाइड किया, ठीक। टेन इनवर्स, कॉस से कॉस कटा 1, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और 1 + 10। अब ये जो टर्म्स हैं, सिर्फ इतना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 10 π/4, यहाँ माइनस है ना, माइनस लगा दो, माइनस थीटा। अगर इसके जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, कैसे, 10a - b, क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है 10a माइनस का 10b बट्टे में क्या होता है 1 + 10a 10b। 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर यहाँ 1 1 रख देंगे तो फिर से यही आ जाएगा ना, तो इसके जगह पे ये वैल्यू हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो बाहर है 10 इनवर्स, अंदर आ जाएगा 10 π/4 माइनस का थीटा। 10 इनवर्स से 10 हटा, क्या बचा π/4 माइनस का थीटा। थीटा के प्लेस पे वैल्यू रख दो, देखो थीटा के प्लेस पे हमें वैल्यू रखना है, तो कैसे रखेंगे, देखो पहले तो कॉस इधर आएगा, ठीक है, कॉस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स 2 थीटा, 2 गुणा में इधर आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा थीटा की जगह पर, थीटा की जगह पर रख दो वैल्यू, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में 2। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। इधर टर्म ज़्यादा है तो उसी टर्म को लेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम ले लेते हैं, क्या है 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3। प्रूफ करके हमें ये लाना है, ओके। तो देखो 9π/4 एटलीस्ट कॉमन है, तो 9π/4 जो कॉमन है उसको मैं निकाल देता हूँ। 9 4 नीचे से आया, यहाँ से ऊपर से पाई बचा, 4 2 ज़ा 8 π/2, और यहाँ से बचा साइन इनवर्स 1/3, ठीक। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या होती है π/2, ठीक है, यही होती है। तो कॉस इनवर्स थीटा क्या हो जाता है π/2, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस, तो π/2 माइनस के साइन इनवर्स थीटा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ कॉस इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 1/3, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। लेकिन मुझे ये प्रूफ में नहीं लाना, मुझे तो साइन लाना है प्रूफ में। तो अगला टास्क हमारा क्या है कि इसको साइन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करो। लेट कॉस इनवर्स 1/3 को मैंने थीटा मान लिया, और इसको मुझे साइन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये इधर आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा हो जाएगा 1/3। देयरफॉर साइन थीटा क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। कॉस थीटा के प्लेस पे 1/3 रख दिया हमने, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 ज़ा 9 -1, तो ये आ जाएगा 8/9। 8 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2√2, और 9 का होता है 3, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इतना। तो थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये साइन इधर आकर साइन इनवर्स 2/√2/3। तो थीटा को हमने साइन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, इस वैल्यू को उठाकर हम यहाँ रख देंगे, इसको हमने थीटा माना था ना, 9/4 थीटा था, थीटा के प्लेस पे हम रख देंगे साइन इनवर्स 2√2/3।
यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया आराम से, कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। 2 tan इनवर्स थीटा है, तो यहाँ पे तो प्रॉपर फॉर्मूला लग रहा है, आपको पता ही है। 2 tan इनवर्स थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स 2 थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर होता है कि नहीं। तो ये वाला तो हम यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 थीटा, थीटा के प्लेस पे cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर है 2 cosec x, इधर भी tan इनवर्स, इधर भी tan इनवर्स, tan इनवर्स से tan इनवर्स एक तरीके से हट गया, तो यहाँ क्या बचा 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर x। 2 cosec x को मैं लिख सकता हूँ 1/sin, ठीक है, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, 2 1 जा 2, तो cos अब ऊपर से बचा cos x, नीचे से बचा सिर्फ एक sin x, और यहाँ पर 1, तो cos अपॉन साइन क्या होता है cot x, इधर cot है, इसकी वैल्यू भी cot में सोचो, cot π/4 की वैल्यू होती है 1, cot से cot कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4, एंगल कंपैरिजन से हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू π/4। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये चीज है, ठीक है। तो हमें सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है कि भैया कितनी होगी, ठीक है, x की वैल्यू हमें बतानी है कि भैया कितनी होगी। तो मैं क्या करता हूँ ना, लेट कर लेता हूँ, लेट x को मैं क्या मान लेता हूँ tan थीटा, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को मैंने tan थीटा माना है, ठीक है। तो जब हम मानेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, इधर tan इनवर्स 1 x की जगह पे रखना है tan थीटा, और इधर क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x की जगह पे क्या रखना है tan थीटा, tan इनवर्स tan हट जाएगा। ये क्या है, ये तो फॉर्मूला बनता है, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भी था। इसकी जगह पे मैं रख सकता हूँ tan π/4 माइनस थीटा। अगर इसको मैं खोलूंगा तो मुझे फिर से यही मिलेगा, थोड़ी देर पहले ये भी किया था, है ना। और यहाँ से क्या आ गया θ/2, यहाँ से हमारा क्या बचा सिर्फ θ/2, और यहाँ से क्या बचा सिर्फ π/4 माइनस का थीटा, और इधर है θ/2। थीटा को एक तरफ ले जाओ, नेगेटिव का इधर आगे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक। सो बच्चों यहाँ आ गया π/4, एलसीएम आ गया 2, ये आ जाएगा 2 थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 3 θ/2, ठीक है। ये क्या हो गया 3 θ/2, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 ज़ा, ये π/2 है, 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/6, थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/6। सिंस x हमारे पास क्या था, x को हमने tan थीटा लेट किया था, थीटा के प्लेस पे वैल्यू रख दो tan π/6, तो tan π/6 बोले तो 30, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो जो x का मान आएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√3, ठीक है जी, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ साइन है, अंदर tan इनवर्स है, और x मॉडुलस x का जो मान है 1 से छोटा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ साइन है, तो tan इनवर्स x को ना साइन में कन्वर्ट कर लो, बस काम खत्म। तो लेट tan इनवर्स x को मैं थीटा मान लेता हूँ,
सो टेन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। हमें साइन निकालना है, हमें क्या निकालना है, साइन निकालना है। अच्छा, टेन की मदद से आप कॉट निकाल सकते हो। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा। और आप जानते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू है 1/x, तो ये हो जाएगा ये चीज़, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये चीज़। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो एक्स ऊपर आ जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा। ये सब 9-10 में आपने पढ़ा होगा टिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। कॉसेक का उल्टा साइन आ गया, हमें वही तो चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से थीटा साइन इनवर्स आ जाएगा एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप उठाकर यहाँ रखो, यहाँ पर है साइन और इसकी वैल्यू हमने साइन इनवर्स में निकाल ली है। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कटा आंसर आ जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट। कोई दिक्कत हो परेशानी हो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। ये क्वेश्चन दिखने में आपको छोटू लग रहा होगा कि लेकिन शानदार क्वेश्चन, ये बड़े नंबर में एग्जाम में भी आता है। सबसे पहले देखो हमें दे क्या रखा है, हमें गिवन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, यहाँ पर है 2 साइन इनवर्स एक्स, किसके बराबर, π/2 के इक्वल है। ठीक है, अच्छा आप जानते क्या हो, आप जानते हो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, π/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ टिपिकल एंगल कौन सा है, ये वाला टिपिकल एंगल है। तो इस π/2 को ना मैं इसके फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ, लिख दूँ। तो इसको फिलहाल ऐसा कैसा रख देंगे, π/2 की जगह पे मैं रख सकता हूँ साइन इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पे ले लिया 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स। इससे ये कट गया, तो यहाँ से क्या बचा बच्चों, -2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और यहाँ से क्या बचा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। थोड़ा छोटू हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ, ये है ना साइन इनवर्स एक्स को मैं थीटा मान लेता हूँ। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस दिख रहा है ना आपको, आपको पता है कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है, बिल्कुल होती है। साइन थीटा के प्लेस पे हमारे पास क्या है, एक्स है। ये मैंने यहाँ पर इसकी जगह पर एक्स रखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अच्छा, कॉस प्लस का थीटा भी कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस का थीटा भी कॉस थीटा होता है। आप जानते हैं ना कॉस नेगेटिव का थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ नेगेटिव दिख रहा है, तो मैं अगर यहाँ पर सपोज करो मैं यहाँ पर कॉस 2 थीटा की जगह पर अगर माइनस का 2 थीटा भी लूँ तो भी बात वही है, तो भी बात वही है कि नहीं। अब ये क्या होगा, कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा, तो माइनस के 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स है, थीटा की जगह पे मैंने साइन इनवर्स रख दिया। तो यानी कि 2 साइन माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स को मैंने कॉस इनवर्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया, क्योंकि यहाँ कॉस इनवर्स है। तो इसकी जगह पे ये मान मैं यहाँ पर रख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ ऑलरेडी क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल, यहाँ बचा 1 माइनस के 2x स्क्वायर
1 माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। ये नेगेटिव वाला उधर जाके पॉजिटिव हो गया, ये चीज़ x कॉमन है, 2x माइनस 1, ठीक है। सो इसको एक बार 0 लोगे, इफ x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। इफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 1 अंदर के प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। 0 और 1/2 आएगा x की वैल्यू, 0 और 1/2, ठीक है। बट 0 और 1/2 ऑप्शन में है, आप ऑप्शन नंबर 8 टिक करके आ जाओगे और आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि देखना भी है जो वैल्यू आए वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं देखो, अगर मैं x के प्लेस पे 1/2 यहाँ रख दूँ, यहाँ रखो 1/2 और यहाँ रखो 1/2, क्या इसको सॉल्व करने में π/2 आ रहा है? नहीं आएगा, रख के देख लेना, नहीं आएगा। लेकिन अगर x के प्लेस पे मैं 0 लूँगा, यहाँ पे रखूँगा तो 0 रखूँगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 और ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है बच्चों? π/2, और 2 साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। π/2 माइनस 0 π/2 आ गया RHS। लेफ्ट हैंड को सॉल्व किया, राइट हैंड मिला, तो सिर्फ 0 सेटिस्फाई कर रहा है। x इज टू 1/2 लोगे, लेफ्ट हैंड सॉल्व करने पे राइट हैंड नहीं मिलेगा, तो वो 1/2 एक्सेप्टेबल नहीं है। वैल्यू आई ज़रूर है लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। ये सेटिस्फाई कर रहा है तो x की वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कई बच्चे ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करके चले आएंगे, जो कि बड़ी गलती है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं ये किसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो देखो ये x और ये y के प्लेस पे है, फॉर्मूला लगा लो भाई साहब, ठीक। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लेते हैं। tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस x इंटू वाई होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? y इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसकी गुणा इसके साथ x प्लस y गुणा x माइनस वाई, सेम यहाँ पे आ जाएगा y x प्लस वाई, इसकी गुणा इसके साथ y x प्लस वाई, और ये प्लस है x इंटू एक्स माइनस के वाई। इसके बट्टे में सेम कटा, गुणा करोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स नेगेटिव वाई स्क्वायर। यहाँ देखो एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, कटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम टू सेम है, तो ऊपर नीचे सेम टू सेम है, कट के पूरा ही कट जाएगा, 1 आ गया। इसकी वैल्यू 10 में सोचो, 10 π/4 की वैल्यू 1 होता है, 10 इनवर्स से 10 हट गया, आंसर आ जाएगा π/4। सो ऑप्शन नंबर सी दोनों में सही होगा। और इसके साथ साथ ये जो एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12 मैथमेटिक्स, उसको हमने इजी एक्सप्लेनेशन में 1 शॉट में हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।